ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग 2 अध्याय देखे, 8.1 और 8.2। उसके बाद हम लोग को 8.3 देखना है। 8.3 में जैसे कि 8.1 में हम लोग क्या किए, त्रिकोणमितीय अनुपात को देखे कि जो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इसका व्युत्क्रम यानी कि कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो पहले अध्याय में हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को देख रहे थे और फिर दूसरे अध्याय में 8.2 में त्रिकोणमितीय अनुपात के जो अलग अलग कोणों पर जो उसका मान है उसको हम लोग देखे। अब 8.3 में हम लोगों को देखना है कि इसके पूरक अनुपात को, कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके पूरक अनुपात क्या है। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर हम बात करें पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन थीटा का, तो साइन थीटा का पूरक कौन है? तो साइन थीटा का पूरक होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा का जब पूरक कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का पूरक भी साइन थीटा ही होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात हैं एवं टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि आप इसके पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस प्रकार से याद रखेंगे। यहाँ टेन थीटा और कॉट थीटा को देख करके कोई सोच रहे हैं कि व्युत्क्रम के साथ, ये सिर्फ टेन और कॉट के साथ ही है कि टेन और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम भी है और एक दूसरे का पूरक भी है, लेकिन इसके अतिरिक्त बाकी दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में इस तरह की बात नहीं है। अर्थात साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे का विलोम नहीं है, सिर्फ पूरक है। कॉसेक थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का विलोम नहीं है, बल्कि केवल ये पूरक है। अब इसको याद रखने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का आप पूरक अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जब आपको पूरक का अर्थ होता है कंप्लीमेंट, उसका कंप्लीमेंट्री, पूरक का मतलब, तो आपको जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक आपको ज्ञात करना है उसके लिए आपको क्या करना है। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि साइन का, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको इसमें साइन का पूरक निकालना है कि साइन का पूरक क्या होगा। तो साइन का पूरक निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इससे पहले आप को लगा दीजिए। जब इससे पहले को लगा देंगे तब क्या हो जाएगा, को साइन। तो को साइन में आपको पूरा नहीं लिखना, सिर्फ उसका एस लेना है, कॉस। तो अब साइन का पूरक क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा का जो पूरक है, साइन का पूरक वो क्या होगा, कॉस होगा। उसी प्रकार से जैसे कि अब आपको कॉस का पूरक निकालना है कि कॉस का पूरक क्या होगा। तो कॉस का पूरक निकालने के लिए क्या कीजिए, इसमें देखिए कि पहले से सीओ लगा हुआ है, पहले से इसमें क्या है, सीओ लगा हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सीओ को हटा देना है। तो सीओ को हटा दीजिएगा, एस होगा, एस फॉर साइन, तो यहाँ साइन थीटा देना है। फिर आपको इसमें मान लीजिए कि टेन का आपको पूरक निकालना है कि टेन का पूरक क्या होगा। तो टेन का पूरक के लिए इसमें देखिए कि सीओ लगा हुआ है पहले से, तो इसमें सीओ लगा हुआ नहीं है। तो आपको अगर टेन का पूरक ज्ञात करना है तो उससे पहले सीओ ऐड कर दीजिए। तो जब हम इसमें सीओ ऐड करेंगे तो सीओ उसके बाद टेन, तो क्या हो जाए, कॉटेन। तो कॉटेन का शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या लिखना है, सिर्फ कॉट थीटा लिखना है, यानी कि कॉट लिखना है। इसी प्रकार से साइन, कॉस, टेन ये तीनों का पूरक आप याद रख सकते हैं कि जिसमें अगर सीओ नहीं लगा हुआ है तो उसमें सीओ लगा दीजिए और जिसमें सीओ लगा हुआ है उसको हटा दीजिए। तो आप उससे उसका पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन, कॉस और टेन। इसके बाद अब जैसे हम लोग कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए क्या होगा कि इसमें देखिए सीओ पहले से लगा हुआ है, तो इसका पूरक ज्ञात करने के लिए आपको सीओ को इसमें से हटाना पड़ेगा। तो सीओ को हटाइएगा तो क्या होगा, सेक। तो यहाँ सेक थीटा हो गया, अर्थात कॉसेक का पूरक कौन होगा, सेक होगा। अब फिर आपको निकालना है जैसे सेक का, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक, इसमें देखिए कि सीओ लगा हुआ है, इसमें सीओ लगा हुआ नहीं है, तो इसका पूरक ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सीओ ऐड करेंगे। इसमें सीओ लगा दीजिए, तो सीओ एसईसी, कॉसेक। तो सेक का पूरक कौन आ गया, कॉसेक हो गया। उसी प्रकार से जब आपको कॉट का पूरक ज्ञात करना है तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो इसमें देखिए कि सीओ पहले से लगा हुआ है
तो CO को आप इसमें से हटा दीजिए, तो CO को हटाइएगा तो T बचेगा, T4 10 याद रखना है। तो इस प्रकार से जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका आपको अगर पूरक निकालना है तो इसके लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बिना याद रखे आसानी से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में जो दो एंगल होगा उन दोनों का समेशन हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा मिलकर के 90 डिग्री होगा। तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात और अगर उसका पूरक दोनों बराबर है, इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा। इससे लेके संबंधित एक दो कुछ और भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री है, ये किसके इक्वल होगा, अगर ये पता करना है तो आप देखिए कि साइन का पूरक कौन होगा, तो साइन का पूरक होगा कॉस और 30 डिग्री का पूरक होगा 60 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा कॉस 60 डिग्री। उसी तरह अगर मान लीजिए कि सेक 50 डिग्री है, तो सेक 50 डिग्री का अगर आपको पूरक निकालना है तो देखिए कि सेक का पूरक कौन होगा, तो सेक का पूरक होगा कॉसेक और 50 डिग्री का पूरक होगा 40 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग ये कि उसका निकाल सकते हैं कि किसका मान अपने पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात के कितने डिग्री के मान के बराबर होगा। तो अब ये जो फॉर्मूलाज हम लोग देखे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके पूरक अनुपात देखे, इनके आधार पर हमें कुछ हिसाब को हल करना है। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया गया है 8.3 का पहला नंबर में कि साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन और कॉस जो है ये एक दूसरे का क्या है, पूरक है, और 18 डिग्री और 72 डिग्री ये भी एक दूसरे का पूरक है। दोनों को आप ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में से किसी एक को अपने पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल देंगे। यानी कि अगर हम कॉस को अपने पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदले तो वो साइन में बदल जाएगा, या अगर साइन को हम अपने पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदले तो कॉस में बदल जाएगा। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, किसी एक को चेंज करना है। आप दोनों को चेंज कर देंगे तो फिर इसी तरह का प्राप्त हो जाएगा, उसका सरलतम रूप प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए कई तरीके हैं, आपको जो इसमें अच्छा लगे। जैसे कि यहाँ पे अगर साइन है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि साइन के स्थान पर हम साइन ही लिखते हैं, और 18 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे 18 डिग्री है, इसको हम 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं बाय, और नीचे वाले को चेंज नहीं करना, क्योंकि जब हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो फिर नीचे वाले को चेंज नहीं करना है। तो अब साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, अभी तक हमने कोई चेंज नहीं किया। अगर एंगल में चेंज किया होता तो हमारा टी रेशियो भी चेंज हो जाता, लेकिन अभी तक हमने कोई चेंजिंग नहीं किया। यहाँ साइन था तो साइन है, 18 डिग्री था तो अब भी 18 डिग्री है, 19 माइनस 72 तो 18 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर है 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। अब हम देख रहे हैं इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों ही समान है, तो इसका वैल्यू आएगा 1। तो इस प्रकार से इसका मान 1 प्राप्त हुआ। अब दूसरे प्रश्न में 10 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री, इसमें से भी किसी एक को चेंज करना है। चलिए हम लोग इसमें अंश को ही बदल देते हैं। तो 10, अब यहाँ जो 26 डिग्री है इसको अगर 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखने जाएं तो इसको 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं। और जब हम अंश को चेंज कर दिए हैं तो हर को अब उसी तरह रहने देना जिस तरह का पहले था, पूर्ववत रखना है इसको। अब यहाँ 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 का पूरक कौन होगा, कॉट होगा, और थीटा में है 64 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसका भी वैल्यू आया 1। अब अगला है दोनों जो कि माइनस के फॉर्म में है, तो यह कॉस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री। तो कॉस और साइन देख रहे हैं कि एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, एक दूसरे का पूरक है। इसमें भी हम लोग किसी एक को चेंज करेंगे, तो जो फर्स्ट है उसी को हम लोग चेंज कर देते हैं कॉस, और इसको 48 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखने के लिए 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, और माइनस साइन 42 डिग्री ही रहने देना है। अब इसमें क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा,
तो साइन थीटा यानी कि साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो अब इक्वल में इक्वल को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से इसका वैल्यू जो मिला, इसका वैल्यू हुआ 0। फिर अगला है उसी तरह से कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो ये भी एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है और ये एंगल भी कम्प्लीमेंट के फॉर्म में ही है। तो हम अगर इसको चेंज कर दें, कॉसेक और 31 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखने के लिए 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं। माइनस सेक 59 डिग्री इज इक्वल टू, अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक थीटा यानी कि सेक 59 डिग्री माइनस फिर से सेक 59 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल है तो माइनस होकर के इसका वैल्यू आएगा क्या, 0। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू 0 आया। अब इसी कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्मूले का यूज करके हम लोगों को इन दो प्रश्नों को भी हल करना है, जिसमें ये प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ये चारों का प्रोडक्ट जो है एक होगा। इसके लिए हम लोग LHS को लेते हैं सबसे पहले, और LHS में है tan 48 डिग्री, और हम लोग देख रहे हैं कि 48 और 42 एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है, 23 और 67 एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। तो पहले हम लोग कम्प्लीमेंट को ही बगल में लिख लेते हैं, यानी कि tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, और tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब इसमें ये दोनों देख रहे हैं कि क्या है, एक tan 48 है और tan 42 है, ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। तो किसी एक को उसके कम्प्लीमेंट में चेंज कर देते हैं। तो tan 48 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और इसको इसी तरह रहने देना है tan 42 डिग्री। अब इन दोनों में से फिर किसी एक को चेंज कर देना है, तो इसको tan 23 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू tan 67 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, यानी कि cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cot थीटा होगा cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि cot थीटा इंटू tan थीटा, तो cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और जब हम एक दूसरे के रेसिप्रोकल को, यानी किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से जब इंटू करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। तो cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री का प्रोडक्ट 1 होगा, और फिर cot 67 डिग्री और tan 67 डिग्री का प्रोडक्ट भी 1 होगा। अब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और यही हमारा क्या है, RHS भी है। इसीलिए ये क्या हम लोग क्या कह सकते हैं कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ये चारों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल होगा। इसी प्रकार से एक और प्रश्न दिया गया है, जिसमें कि आपको प्रूफ करना है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें हम लोग पहले LHS को सॉल्व करते हैं, जिसमें है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि ये पहले पद में दोनों cos है, दूसरे वाले में दोनों sin है। तो अगर किसी एक को हम चेंज कर दें, cos वाले को पूरी तरह से चेंज कर दें, तो ये sin में चेंज हो जाएगा, और ये 38 का कम्प्लीमेंट 52 और फिर 52 का 38, तो दोनों जो इसमें आ जाएगा, तो फिर माइनस करेंगे तो -0 आ जाएगा। चलिए इसी में से हम लोग चेंज कर देते हैं, cos 38 को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो cos 52 डिग्री है इसको 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखने के लिए 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं। बाकी जो सेम है उसको उसी तरह रहने ही देना है, sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। तो अब इधर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sin थीटा यानी कि sin 52 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर sin थीटा यानी कि sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, प्रोडक्ट में तो ये दोनों सेम होगा, sin 52 और sin 38 लीजिए या sin 38 इंटू sin 52 लीजिए, दोनों ही सेम होगा, तो इसका वैल्यू आएगा 0।
और जो कि हमारा RHS है। इस प्रकार से यह कथन cos 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री का वैल्यू। तीसरा प्रश्न है कि यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां पर 2a न्यून कोण है अर्थात 90 डिग्री से छोटा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होगा, तो a का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं, यहाँ पर LHS में है tan लेकिन RHS में cot दिया हुआ है। तो हम लोग जान रहे हैं कि tan और cot जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम लोग tan को cot में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इसमें जो 2a एंगल है, इस 2a को हम ऐसा समझ लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं कि 2a यहाँ पर क्या है, थीटा है, कोई एंगल है। तो tan थीटा, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा है इसमें, और tan थीटा को हम लोग tan 2a इज इक्वल टू दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। तो इसमें tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब अगर हम दोनों में देखें LHS और RHS में, तो दोनों में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम है। इसमें भी क्या है, cot है और इसमें भी cot है, और दोनों जब इक्वल है इसका मतलब क्या होगा कि इसका एंगल भी इक्वल होगा, यानी cot 90 डिग्री माइनस 2a का वैल्यू और cot a माइनस 18 डिग्री का वैल्यू इक्वल होगा। तो इसको इक्वल कर देंगे, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, और 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a, और 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a, और a इज इक्वल टू 108 डिग्री बाय 3। कैंसिल कीजिए, हेंस a इज इक्वल टू 36 डिग्री। इस प्रकार से a का जो वैल्यू प्राप्त हुआ वह है 36 डिग्री। इसी में अगला क्वेश्चन है कि यदि tan a इज इक्वल टू cot b, तो इसमें सिद्ध करना है कि a और b का समेशन 90 डिग्री होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं कि tan a इज इक्वल टू cot b। अब दोनों में से किसी एक को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इधर cot है और इधर tan है। तो tan और एक किसके जगह पर, थीटा के स्थान पर, तो tan थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दोनों तरफ t रेशियो सेम है तो एंगल भी इक्वल होगा, 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b, इसलिए a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था हम लोगों को। इधर b है, a माइनस में इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, b प्लस a या a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, यहाँ पर भी कह रहा है कि 4a क्या है, एक न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब इसको कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे तो 4a को हम समझ लिए थीटा, तो sec थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा के स्थान पर यहाँ क्या है, 4a आया है, तो यहाँ पे 4a लिखना है, इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों तरफ t रेशियो सेम है, cosec cosec, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, या 90 डिग्री, इधर माइनस 20 डिग्री है, इधर आएगा तो प्लस 20 डिग्री, और a है इधर माइनस 4a, इसको इधर कर देते हैं प्लस 4a, तो 110 डिग्री इज इक्वल टू 5a, और 5a इज इक्वल टू 110 डिग्री, और a इज इक्वल टू 110 डिग्री बाय 5, 22 डिग्री, हेंस a इज इक्वल टू 22 डिग्री। इसमें a का वैल्यू निकालना था तो a का वैल्यू मिला 22 डिग्री।
छठा प्रश्न है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। तो इसमें ए बी और सी ये त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है और हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अर्थात ए बी और सी तीनों कोणों का जो योगफल होगा उनके मानों का योगफल वो 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर b प्लस सी बाय 2 यानी कि b और c का जो योग है उसके आधे के लिए अगर हम साइन का मान निकालें और जो तीसरा कोण है अर्थात a उसके आधे के लिए अगर हम कॉस का मान निकालें तो ये दोनों मान आपस में बराबर होगा। तो इस बात को साबित करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री, इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या b प्लस सी को इसमें अलग करना है, सेपरेट कर देना है। तो b प्लस सी को हम रहने देते हैं और इधर 180 डिग्री माइनस a। अब यहाँ b प्लस सी बाय 2 चाहिए तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो b प्लस सी बाय 2 और 180 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री और a में 2 से डिवाइड करेंगे तो a बाय 2 होगा। तो अब देखिए LHS में क्या है b प्लस सी बाय 2 और RHS में है 90 डिग्री माइनस a बाय 2। अब अगर हम इसमें LHS को देखें तो LHS में क्या है कि b प्लस सी बाय 2 एंगल के लिए साइन लिया गया है और a बाय 2 के लिए कॉस। तो हमको किसी एक को लेना है कि दोनों तरफ अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर हम साइन लेते हैं दोनों तरफ, अभी LHS में b प्लस सी बाय 2 एंगल है और RHS में है 90 डिग्री माइनस a बाय 2। इन दोनों एंगल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं साइन लेते हैं। तो साइन b प्लस सी बाय 2 और इसके लिए भी हम साइन लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसको तब चेंज नहीं करेंगे, साइन b प्लस सी बाय 2 और साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2 है। तो साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2 को अगर हम थीटा माने तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो कॉस a बाय 2 होगा। तो हमें यही प्रूफ करना था कि साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस a बाय 2, जो प्रूफ हो चुका है। अब इसमें एक और प्रश्न है, इसी चैप्टर का जो अंतिम प्रश्न है करेगी साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री है। करे इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। यानी यहाँ जो आप देख रहे हैं 67 डिग्री और यहाँ पे 75 डिग्री, करे इन दोनों एंगल्स को आप 0 डिग्री और 45 डिग्री जो है इसके मध्य के कोणों में इसको व्यक्त करें। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम साइन का कंप्लीमेंट लेंगे तो साइन का कंप्लीमेंट कॉस होगा और 67 का जो कंप्लीमेंट होगा वो 23 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस का कंप्लीमेंट साइन, और जब इसका हम कंप्लीमेंट साइन ले लेंगे तो 75 डिग्री का भी कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा और 75 का कंप्लीमेंट 15 डिग्री हो जाएगा। तो 23 डिग्री और 15 डिग्री दोनों ही जो कि बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को बस अपने कंप्लीमेंट्री एंगल्स में और कंप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज कर देना है। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो इसमें साइन 67 डिग्री को अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखें तो इसको 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं और कॉस 75 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा होगा अर्थात कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा होगा अर्थात साइन 15 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले एंगल था 67 डिग्री और 75 डिग्री, लेकिन अब वो 23 डिग्री और 15 डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के मध्य स्थित